डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमारा जैकबोर्ड का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुकी है। अब आप लोगों का एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पे ले जाएंगे, ओमर सीट पे एग्जाम नहीं होगी। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूं मेरे भाई कि आखिर किस प्रकार से आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी आपका क्लास 11 का ऑब्जेक्टिव का साथ सब्जेक्टिव का एग्जाम होगी तो आपका एग्जाम टफ होगा। कुछ बंदे सोच रहे सर ऐसा क्यों डरा रहे भाई, मैं बिल्कुल सही कह रहा भाई, बिल्कुल टफ होगी। क्यों भाई? क्योंकि क्वेश्चन जो उठा के लाते हैं ना भाई, बीचों बीच से उठा के लाते हैं मेरे भाई, इसलिए एग्जाम मेरे भाई टफ हो जाती है। खैर, डरने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, बस मैं जितना बताऊंगा क्लास में, यानी हमारा मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में जितना बताया जाएगा मेरे दोस्तों इस क्लास में, आप लोगों को मेरे भाई बस उतना कर लेना है। यकीन मानिए मेरे भाई कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगी। बस ऑनेस्टी पूर्वक जितना बेहतरीन तरीके से अलग अलग टीचर्स जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, बस ऑनेस्टी पूर्वक आप लोगों को इतना कर लेना भाई, ठीक है। तो लेट ना करें, जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट जाकर ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम को बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन क्लास में जुड़ के आप लोग तैयारी कर सकते हैं। 799 रुपए का कोर्स दीपावली के अवसर पर 299 रुपए लग रही है, जहां पे सारा सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए लेट ना करें, जाएं। ज्वाइन करने में कोई दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर, सबसे पहले मेरे भाई बात करना चाहूंगा क्वेश्चन कैसा आएगा। दोस्तों, सबसे पहले 3 कैटेगरी में क्वेश्चन होगा भाई, एगो 2 मार्क्स का वाला होगा, एगो 3 अंक वाला होगा, एक 5 अंक वाला होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई मैं आप लोगों को 2 अंक वाला क्वेश्चन दिखाने के प्रयास करता हूं, फिर अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मेरे भाई मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आंसर के साथ करवाने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि मार्टिन लूथर द्वारा 95वें थीसिस की रचना कब हुई थी भाई। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये जो पूछे जाएंगे पूरा का पूरा 2 मार्क्स का होगा, 30 शब्दों में लिखना है, उससे ज्यादा लिखना नहीं है, और 1 वर्ड में लिखना है, यानी 1 शब्दों में इसका आंसर करना भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर मार्टिन लूथर द्वारा 95वें थीसिस की रचना 1517 में क्या था। कब मेरे भाई? 1517 में क्या था। ये तो सर आपका ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, 1517 में लिखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इग्नियस लॉयला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक की स्थापना कब की थी। अरे मेरे भाई, आप सबको पता है कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक की स्थापना करने वाला कौन था, हमारा इग्नियस लॉयला। लेकिन आपसे कह रहा है कि ये जो स्थापना हुई है तो कब हुआ है इसकी स्थापना, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर, याद रखेगा 1540 में इसकी स्थापना हुआ है। कब हुआ है मेरे शेरू सरनियों? 1540 में इसकी स्थापना हुई है भाई, ठीक है। आइए सर, तीसरा क्वेश्चन की बात करें, किस पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा है। किस पेड़ के नाम पे? आप सबको पता है कि दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसका नाम एक पेड़ के नाम पे पड़ा, तो ब्राजील। लेकिन आपसे पूछा गया कि बताइए सर, ब्राजील का जो नाम पड़ा है ना, वो कौन सा वृक्ष के नाम पे पड़ा है। तो बताएंगे सर ब्राजील वुड। क्या बताएंगे सर? ब्राजील वुड, ब्राजील वुड भाई, याद रखिए। क्या मेरे भाई? ब्राजील वुड भाई, याद रखिएगा। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, याद रखिए मेरे भाई। क्या याद रखना भाई? जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल ऐसा ही लिखना है ब्राजील। इसे हम लोग बाव ब्राजील भी कहते हैं भाई, ब्राजील। बाव ब्राजील के नाम से भी दोस्तों इस वृक्ष को जानते हैं, इसलिए मेरे भाई आप लोगों को मैं लिख दिया हूं। चौथा क्वेश्चन, इंका सभ्यता की राजधानी कहां थी भाई। क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, पैटर्न पहले, ठीक है। इंका सभ्यता की राजधानी पहले कहां था? कुस्को। क्या मेरे भाई? कुस्को। कहां थी भाई? कुस्को, कुस्को, याद रखिए कहां थी मेरे भाई? कुस्को। ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी मेरे भाई? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जो हुई थी ना भाई, इसका एक ड्यूरेशन है भाई, याद रखिए। इसका एक क्या भाई? एक ड्यूरेशन है भाई। जैसे इसका ड्यूरेशन होती है 1760 से लेकर के 1840 तक मेरे भाई एक औद्योगिक क्रांति चली थी। कहां पे? ब्रिटेन में, याद रखिएगा। इस प्रकार से मेरे दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, एकदम मेरे दोस्तों जैसे बता रहा हूं ऐसा ही दोस्तों आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे भाई। अगला आपसे पूछा गया दोस्तों, अगला कि लुडिज्म आंदोलन कब हुआ था। लुडिज्म आंदोलन जो है वो हुआ था भाई, पर कब हुआ था दोस्तों, ये आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर 1811 से लेकर के 1816 के बीच में, याद रखिएगा। लुडिज्म का जो हमारा आंदोलन है यह 1811 से लेकर के 1816 के बीच में हुआ था भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे। ये जितना सारा क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को 2-2 अंक वाला है भाई। कितना? 2-2 अंक वाला है भाई, ठीक है। तो आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे मेरे शेरू सरनियों? तो बताएंगे सर आधुनिक चीन के संस्थापक थे कौन? तो बताएंगे सर डॉक्टर सन्यात सेन। क्या होगा सर? डॉक्टर सन्यात सेन हमारा आधुनिक चीन के
संस्थापक, तो इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, ये आपको मैंने एक सेट दिखाया भाई। चलिए सर, अगला मैं सेट आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे सारा चीज की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, अभी दीपावली काली पूजा के अवसर पे आप लोगों का अभी मेरे भाई 70% का डिस्काउंट दिया गया है। 799 रुपए का कोर्स मेरे दोस्तों आपको 299 रुपए में मिल रही है। जाकर अच्छी तरह से ज्वाइन कर ले और हमारे साथ अलग अलग टीचर्स के साथ आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया, सर बताइए हमारा अगला क्वेश्चन है सर कि हमारा द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया भाई। द लास्ट सफर चित्र जो है आपसे पूछा गया है किसने बनाया। तो मेरे दोस्तों मैं नाम सिर्फ बता दे रहा भाई, लियोनार्डो विंची। मैं नाम सिर्फ बता दे रहा भाई, क्या लियोनार्डो विंची। किसने क्या था मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा लियोनार्डो विंची भाई, ठीक है। जैसे अगला, अब आगे देखिए मेरे भाई क्या कर रहे हैं मेरे सर न्यू, आगे देखना है भाई, ठीक है। आइए सर आगे देखिए मेरे भाई क्या हो रहा है भाई ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए सर, हाँ कट करना होगा सॉरी, ठीक है। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्तों क्या पूछा गया भाई, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों क्या, अच्छा हमारा जो कोलंबस है वो अमेरिका कब पहुंचा मेरे भाई, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया भाई, ठीक है। कोलंबस, ये तो आप लोग हिस्ट्री का देख रहे हैं, हिस्ट्री का फिर भी थोड़ा सा आसान है मेरे भाई। जियोग्राफी का, पॉलिटिकल का देखेंगे ना तो होश हवा से उड़ जाएगी। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाया था, आप लोग शायद देखे होंगे या नहीं देखेंगे। मैंने बताया था कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुई है। मैं आप लोगों का सपोर्ट कर रहा हूं कि इस एग्जाम पैटर्न को बंद कर दिया जाए और सेशन 2026 से 27 में लागू होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई चुनाव आती है तो उसकी प्रक्रिया लगभग 2 से 3 साल पहले तैयार किए जाते हैं। और हमारा जैक बोर्ड जो मेरे भाई बच्चों के लाइफ के साथ खेल रहे हैं, कोई भी न्यूज आती है अचानक होती है। हमारा डेट भी लागू हो चुकी है कि जनवरी महीना में क्लास 11th का एग्जाम पूरी तरह से ले लिया जाएगा। यस या नो भाई। लेकिन मेरे दोस्तों इसी बीच में हमारा यह कहा गया है कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। यह हमारा जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रखा गया, ये पहले मेरे दोस्तों 1 साल पहले हमारे जैक बोर्ड को बताना चाहिए था, ताकि मेरे भाई सारा स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से ही वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एग्जाम की तैयारी साथ साथ करते। लेकिन ये अचानक जो ये एग्जाम पैटर्न चेंज होना, स्टूडेंट्स के साथ ये धोखा हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के सामने 2 वीडियो बनाया था कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मेरे दोस्तों अफसोस है भाई, हाँ दोस्त अफसोस है कि आप लोग सपोर्ट नहीं किए मेरे दोस्त। नहीं तो याद रखिएगा मेरे भाई, इतनी जैक बोर्ड की हैसियत नहीं है कि मात्र 2 महीना में एग्जाम होने वाला है और उस अकॉर्डिंग हम एग्जाम पैटर्न को चेंज कर रहे हैं और कोई न्यूज नहीं है और हम लोग प्रोटेस्ट करें या बदलाव ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है भाई। हम लोग एक साथ अगर जुड़ के मेरे भाई आंदोलन करते तो मेरे भाई हम लोग आराम से एग्जाम पैटर्न पहले जैसा था पिछले साल वैसा ही होता। लेकिन अफसोस है कि आप लोग सपोर्ट नहीं किया, बहुत दुख लगा मुझे, बहुत दुख लगा दोस्तों। आइए सर, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा भाई, तो बताएंगे सर 1498 मेरे भाई कब कोलंबस अमेरिका पहुंचा। कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा भाई, आई एम रियली सर भाई, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा मेरे सर सुनियो, तो बताएंगे सर कोलंबस अमेरिका पहुंचा 1492 में। कब पहुंचा मेरे भाई, 1492 में कोलंबस पहुंचा। अगला, पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति की शब्द से हुई है भाई। जो पुनर्जागरण शब्द है भाई, इसकी उत्पत्ति की शब्द से हुई है, यह आपसे पूछा गया भाई। बिल्कुल गलत बता रहे भाई आप लोग सब, ठीक है। यह शब्द मेरे भाई फ्रेंच शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है, फ्रेंच शब्द से हुई है। याद रखिए क्या मेरे भाई, फ्रेंच शब्द से हुई है, ठीक है। किससे हुआ मेरे शेर सर नहीं, तो बताएंगे सर ये हमारा फ्रेंच शब्द से हुई है, फ्रेंच। याद रखिए कौन सा शब्द से, फ्रेंच शब्द से हुई है। जैसे अगला, एज़टेक संस्कृति की राजधानी कहां थी भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एज़टेक संस्कृति की राजधानी कहां थी, तो बताएंगे सर टेनचोटिला। क्या, टेनचोटिला। याद रखिए टेनचोटिलाना, याद रखिए, ठीक है। अब आंसर ही देख रहे भाई, कितना खतरनाक आंसर है मेरे भाई, है ना। देख के आप लोग दहक जाएंगे मेरे भाई, कैसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है भाई। आइए सर अब अगला क्वेश्चन पे आते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते भाई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछा गया भाई, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था भाई। आपसे पूछा गया है कि बताइए हमारा वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया, तो बताएंगे सर वाटर फ्रेम का आविष्कार करने वाला था रिचर्ड आर्कराइट। क्या, आर्कराइट, आर्कराइट, याद रहा इट, ठीक है भाई। कौन था मेरे भाई, तो बताएंगे सर रिचर्ड आर्कराइट, इट, याद रखिए रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी, केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड की आपसे पूछा गया भाई किसकी स्थापना कब हुआ था, 1694 में। कब हुआ था मेरे भाई,
1694 में। कब हुआ था मेरे भाई? 1694 को। ठीक है। मैनेजी पुनर्स्थापना कब हुई थी भाई? मैनेजी पुनर्स्थापना आपसे पूछा गया कि आखिर कब हुई भाई, तो बताएंगे सर 1868 को। कब मेरे भाई? 1868 को। ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ना भाई, ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन अगर इतना हार्ड हो सकती है तो फिर आप समझ जाइए हमारा 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का हाल क्या होगा भाई। खैर, मैं इसके अकॉर्डिंग भी दोस्तों एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जहां पे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का मेरे दोस्तों क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूंगा। और मेरे दोस्तों अफसोस रहा कि आप लोग सपोर्ट नहीं किए उस आंदोलन में। मैंने सोचा भाई कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर करेंगे, आप लोग शेयर नहीं किए। इसी मजबूरन में मेरे भाई मुझे आप लोगों का एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताने में मजबूरी हुआ, जिस कारण से मैं बता रहा हूं भाई। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर अभी भी मुझे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, अभी भी आपके पास समय मेरे भाई, फटाफट जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कोर्स अवेलेबल है, ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।